हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था एंड आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। फटाफट से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, ये चार मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या क्या वेज होंगे? या तो ए को अलग कर लो, बी सी डी को कर लेना, फिर ए बी को साथ और सी डी को, और फिर ए बी सी को इकट्ठा और डी को, है ना। ये नंबर ऑफ स्प्लिट्स मैंने आपको आई थिंक क्लास लेक्चर में भी समझाया था कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे ये देख लो, ए बी सी डी है ना। थोड़ा जनरलाइज अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, तो इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई फोर मैट्रिसेस ए बी सी डी, तो इसको मैं 3 कॉपी बना देता हूँ, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो पहला स्प्लिट हो जाएगा ऐसे, ए अलग बी सी डी अलग, फिर दूसरा स्प्लिट ये हो जाएगा और तीसरा स्प्लिट ये हो जाएगा, है ना। और कोई स्प्लिट बनेगा नहीं, तो देयर आर 3 वेज। तो अब इनमें से आगे बढ़ना है, और आगे ऑफ कोर्स इसके फिर आगे 2 वेज बनेंगे, यहाँ से भी 2 वेज बनेंगे। तो ऑफ कोर्स टोटल 5 वेज आ जाएंगे करने के। कैसे आ जाएंगे वो आपको मैंने थोड़ा लास्ट लेक्चर में बताया भी था, लेकिन फिर भी हम एक बार फटाफट से यहाँ पे करते जाते हैं। देखो भाई, ए और बी सी डी था, तो बी सी डी के आगे 2 वेज नहीं बनेंगे क्या? बी स्टार सी स्टार डी, या फिर बी स्टार सी स्टार डी, लाइक दिस। ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये जो था ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको आप ऐसे नहीं कहोगे क्या? ए स्टार बी ऐसे स्टार सी, या फिर ए स्टार बी स्टार सी, लाइक दिस। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 5 वेज हो जाएंगे ना। ए को यहाँ चिपका देना और ए को इधर भी साथ चिपका देना, तो 2 वेज यहाँ से आ गए, तीसरा ये हो गया। फिर यहाँ पे डी यहाँ से चिपका देना, यहाँ पे भी चिपका देना, टोटल 5 वेज ना हो गए। 1 2 3 4 5, ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो पूरा लिखना चाहते हो तो बेशक से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ए स्टार ऐसे लिख दो, ये लो। यहाँ पे भी आप लिख दो ए स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, चलो खैर वो सब मैं नहीं लिख रहा, जस्ट टू सेव द टाइम। आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 5 वेज है। फटाफट से देख लेते हैं कौन सा वे बेस्ट है इसमें से। तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी स्टार सी करोगे तो कितना लग जाएगा जी? 2 इंटू 4 इंटू 1, दैट इज 8। 8 वेज यहाँ से हो जाएंगे। अच्छा, स्टार डी करने की कोशिश करोगे तो फिर ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा और 1 क्रॉस 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 4 यहाँ से हो जाएगा। तो 8 4 12, टोटल 12 वेज यहाँ से आएंगे। अच्छा जी, और इससे देखोगे तो फिर कितना आएगा जी? सी स्टार डी करोगे पहले तो फिर 4 इंटू 2, दैट इज 8, और प्लस में यहाँ से ये 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा ना, और साथ में बी को कराओगे तो फिर 2 इंटू 4 इंटू 16, 16 साथ है यहाँ आ जाएगा। तो ऑफकोर्स इसको ऐड भी मत करना, 16 और 8 कितना होता है, बस यहाँ से देख लेना, ये छोटा है ना 12, तो यहीं से ऊपर इसको चढ़ाओ। तो मतलब बी स्टार सी को करने में टोटल हमारे 12 मल्टीप्लीकेशन लग जाएंगे जी। अब यहाँ से देख लेना, बी स्टार सी स्टार डी करने में 12, तो मतलब कितना हो जाएगा जी? ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑफकोर्स ये सब आपको पता ही है यहाँ से। और फिर 3 क्रॉस 2 और ये दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में कितना लग जाएगा जी? 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू 6 इंटू 2, 12। तो 12 यहाँ से। तो अब मतलब टोटल टोटल कितने हो जाएंगे? 12 ऑलरेडी लगे चुके थे और 12 प्लस और हो जाएंगे, तो मतलब कितना हो गया? 12 12 24, 24 तरीके आ गए जी। ठीक है। तो इसमें से भी मैंने पूरा बेस्ट निकाल दिया। और दूसरा इस तरीके से चलते तो आप यहाँ से कर सकते थे कि ये बी क्रॉस सी क्रॉस डी में तो 12 लगने हैं। मतलब सॉरी, बी क्रॉस सी क्रॉस डी करने में 2 क्रॉस 2 का तो मैट्रिक्स आएगा ही आएगा, और यहाँ से जो ए के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 वेज तो मतलब 12 मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे आने आने, यहाँ से और गिन सकते हो आप। तो 16 जमा 8 कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे टोटल वैसे एक बार कर देता हूँ। तो अगर आप ये तरीके से चलते हो तो लेट मी डू इट ऑन अनदर स्लाइड। वैसे तो आप समझ ही गए होगे, लेकिन फिर भी पूरा खोल खोल के समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए और सुई की नोक जितना भी किसी के दिमाग में डाउट ना रहे। लो जी, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो हमारे पास 24 आए हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है जी? ये वाला था। तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी जब हमने किया था, मतलब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, लाइक दिस। इसको करने में हमारे कितने वेज लग रहे हैं बेटा? 16 और 8 24 और 12, 36। इसमें 36 मल्टीप्लीकेशन लग रही है। इसमें 24 लग रही है, इसमें 36 लग रही है। अच्छा जी, और इसमें देख लेते हैं आप, ए स्टार बी सी स्टार डी। ए स्टार बी में हमारे कितने लग जाएंगे जी? 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24। ठीक है ना, 3 टू 6, 6 4 24। तो अब आप यहीं से देख पा रहे होगे मेरे बच्चे, टोटली इसमें 24 वेज लग रहे थे, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स कम ही लगेंगे। तो बेशक से आप इसको कैलकुलेट भी मत करना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि गेट में फटाफट से काम कर सके, क्योंकि सब में से मिनिमम बताना है ना। टोटल 5 वेज हैं, इन सब में से मिनिमम बताना है। तो इसमें हमारे लग रहे हैं जी 24, इसमें लग रही है 36 मल्टीप्लीकेशन। और अगर इसको भी हमको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने अभी आपको बताया था, ये तो 16 जमा 8 है, यहाँ पे 8 जमा 4 है, तो ऑफकोर्स ये तो काफी बड़ा, इसे मारो गोली। ये पूरी कैलकुलेशन करो मत, बस अभी यहाँ से बोल दो कि 24 तरीके हैं सबसे कम। फिर इधर जाके चेक करना,
24 जमा समथिंग कुछ आएगा, इसको भी मारो गोली, फिर इधर आकर के आप आगे बढ़ा सकते थे एंड सो। ठीक है, चलो वो भी तरीका बताता हूँ अभी, कोई बात नहीं, एकदम जल्दबाजी नहीं करते, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। पहले आप यहाँ से देख लो, सी स्टडी करो। सी स्टडी में कितने, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, 8 तरीके निकले थे, मतलब सॉरी 8 मल्टीप्लीकेशन लगी थी, 4 इंटू 2 8, आपको याद आ रहा होगा। तो ये 8 वेज हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लीकेशन यहाँ हो जाएंगी। अच्छा, अब फिर और साथ में और भी तो लगेंगे ना, किसकी, ये मल्टीप्लाई हो चुका, ये मल्टीप्लाई हो चुका, फिर आपस में इनको करना है। तो ए स्टार बी जो आया होगा वो 3x4 का मैट्रिक्स आया होगा, ये 4x2 का आएगा, तो 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 12 इंटू 24, 24 और लग जाएंगे। तो बहुत ही बकवास आ रहा है यार, है ना। तो 24 जमा 24 48, 48 और 8 48 और 8 8 56, टोटल इसको करने में 56 मल्टीप्लीकेशन लग जाएंगे जी, अगर इस तरीके से चलते हो तो। इधर आ जाओ, तो यहाँ से देखो जरा फटाफट, ए स्टार बी करने में कितना टाइम लगता, कितने मल्टीप्लीकेशन लगते हैं जी, अभी मैंने आपको बताया था 24। ठीक है, अच्छा, और फिर साथ में सी करोगे तो कितना लग जाएगा जी। ये ए स्टार बी को याद है ना, हमने अभी 24 किया था, तो वही ये डीपी वाली बात होती है, आपको पता ही होगा। अभी पहले स्टोर करके रख लो टेबल में आंसर, तो ए स्टार बी का हमने स्टोर करके रखा होगा 24, वो 24 लिया है यहाँ पे। अच्छा जी, और एक्जैक्टली कैसे डीपी लगते हो अभी समझाऊंगा मैं आपको, अभी तो सिर्फ बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अभी तो हम ये समझ रहे प्रॉब्लम एक्जैक्टली है क्या, फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय सी करना है, तो सी कितना है जी, 4x1 है, तो ये कितना होगा जी 3x4 और 4x1, तो 3 इंटू 4 इंटू 1, तो 12 और हो जाएंगे। तो ये पूरा करने में जमा 12 मल्टीप्लीकेशन और लग गए हैं जी हमारी। ठीक है, तो 24 जमा 12 कितना हो जाएगा जी, ये 4 2 6 2 और 1 3, 36 हो चुका है। और फिर मल्टीप्लाई बाय डी कराओगे तो अब आप क्या बोलोगे, ए स्टार बी स्टार सी करने में 3x1 का मैट्रिक्स आया होगा, यहाँ से 3x1 का मैट्रिक्स आएगा, और ये कितना जी 1x2, तो 3 इंटू 2 6, टोटल 6 और लग जाएगा, तो 36 जमा 6 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो ये वाले से, तो 36 जमा 6 42, 42 तरीके आ जाएंगे जी। और अगर इस तरीके से चलते हो तो कितना लग जाएगा जी, बी स्टार सी हमने करके रखा हुआ था ना, हाँ ये 8 आए थे, बी स्टार सी से 8 आए थे, तो ए स्टार और करने में कितना लग जाएगा जी, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये, 3x2 का, और यहाँ से 2x1 का आ रहा है, तो 3 इंटू 2 6 और लग जाएंगे, है ना। तो मतलब 8 और ये 8 और 6 14 हो जाएंगे, यहाँ से 14, 14 यहाँ से हो जाएंगे, और 6 और लग रहे थे तो 20 हो जाएंगे, ये बढ़िया तरीका हो गया, है ना। समझ रहे हो ना, प्लस ये 6 और लग जाएंगे, तो टोटल यहाँ से 20 लग रहे हैं, 8 6 14, 14 और 6, ये 6 क्यों लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी आप कर चुके हो टोटल। ये कितना होगा, 3x1 का मैट्रिक्स होगा, फिर 1x2 का आ गया, तो 3 इंटू 2 6, टोटल ये, तो टोटल 20 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं सारे आपको लिख के दिखा देता हूँ एक एक बारी। तो अगला तरीका क्या था, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, इसको करने में हमारे कितने लग रहे हैं जी, ये तो महाबकवास था, 56, 56 लग रहे थे जी। अच्छा जी, फिर अगला क्या उठा जी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, ये अगर आप करते हो तो इसमें क्या खर्च कर रहा है हो जी, 42 42। और अगर आप चलाते हो ऐसे, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, इसमें लग रहे हैं जी 20। ठीक है, तो ऑफ कोर्स 20 इज द मिनिमम, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस नीडेड टू मल्टीप्लाई ऑल दीज फोर मैट्रिसेस इज मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज 20। और कौन सा वे सबसे बेस्ट है, वो ये वाला वे बेस्ट है, मतलब ए स्टार सबसे पहले बी स्टार सी कर लेना, उसको ए से मल्टीप्लाई करा लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको डी से करा लेना, 20 इज द आंसर। अब आपको गेट में क्या करना है मेरे बच्चे, सारी कैलकुलेशन नहीं बिठानी, बेवकूफ़ी है सारी कैलकुलेशन बिठाना। आपने यहाँ से देख लो, सबसे पहले 8 4 12 यहाँ से देखा था, 12, और यहाँ से हमारे को पता लग गया था कि इस पूरे मैट्रिक्स को और इसको मल्टीप्लाई कराने में 12 और मल्टीप्लिकेशन लगती है, तो 12 जमा 12 24, तो यहाँ से ये तरीका हमारे को 24 मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। फिर यहाँ पे 16 जमा 8 था, तो इसलिए इसको यहीं से हटा देना, यहाँ पे 8 जमा 4 था, यहाँ पे 16 जमा 8 था, तो इसको वैसे ही हटा देना। यहाँ से 24 पहले ही आ चुका था, यहाँ पे 24 टोटल था, तो 24 जमा समथिंग को छोड़ करना पड़ेगा, इस वे को भी काट देना। फिर इधर आ जाना, यहाँ पे आकर के देखना ए स्टार बी कर आपने 24 जमा समथिंग कुछ आएगा, उसको भी काट देना है, क्योंकि पहले टोटल यहाँ पे 24 आया बैठो, यहाँ पे ए स्टार बी को करने में इटसेल्फ 24 लग रहे हैं, तो बेटा ये तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए उड़ाओ इस वे को, फिर सिर्फ यहाँ पे इस वे पे आना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आकर के जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी थोड़ी और आंखें खुल जाएंगी, हमारे को कैसे पता लगेगा कि बी स्टार सी जैसे हम कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 8 लग रहे हैं, और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कराने में 6 लग रहे हैं, 8 6 14 लग रहे हैं, और जब इनको हम आपस में ये मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्टार बी स्टार सी जो हुआ पड़ा होगा उसके साथ डी को कराएंगे, तो उसमें से 6 और लग रहे थे, तो इसलिए 20 इज द आंसर। तो इसलिए 24 और 20 में से मिनिमम कौन, 20, इसलिए 20 इज द आंसर। तो समझ में आ गया, इसकी आपने पूरी कैलकुलेशन बिठाई है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसकी फुल कैलकुलेशन करी, इसको आप इग्नोर मार गए, इसको भी आप इग्नोर मार गए, इसको भी आप इग्नोर मार गए, इसकी बस एक फुल कैलकुलेशन और करवाई है, तो सिर्फ 2 कैलकुलेशन में आप सीधा गेट में बैठे बैठे आंसर निकाल सकते थे, काफी जल्दी और काफी बढ़िया आंसर आपका आ सकता था। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है बस मेरे बच्चे। बोलो, आपको आई थिंक क्लैरिटी आ चुकी होगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, गेट में कई बार क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस एंड सो ऑन, तो वो आप आराम से कर जाओगे, बहुत इजीली और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। शॉर्टकट भी मैंने आपको समझा दिया, फटाफट इग्नोर मार मार के आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लो, शाबाश हो गया, ओके आगे आते हैं। अच्छा जी, अब मैं बस ये चीज चाहता हूँ, जैसे ये है, ये 5 मैट्रिसेस हैं, 5 वाले का सवाल आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं,
पेपर में, क्योंकि इसमें वेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि 4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने के लिए 5 तरीके थे तुम्हारे पास, तो उन पांचों में से बेस्ट बताना है जी। ये देखो हमने पांचों तरीके आपको दिखाए थे, इन पांचों में से आपको बेस्ट बताना है। 1 2 3 4 5, बात समझ आ रही है ना? अच्छा, और ये 5 वेज हमारे को पता कैसे लगे थे? पता ऐसे लगे थे क्योंकि हमारे को पता था कि 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो ये देखो बी स्टार सी, या फिर पहले करो और फिर सी के साथ डी के साथ मल्टीप्लाई करा लेना, या फिर सी स्टार डी पहले कर लेना, फिर बी के साथ उसको मल्टीप्लाई करा लेना, एंड सो ऑन। तो 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने के 2 तरीके हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखो 4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने के वेज हमने कैसे पता लगाए। ये देखो बेटा, स्प्लिट देखना पहले तो, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी ये करना है आपको। तो पहले तो स्प्लिट करेंगे हम। तो क्या कैसे कैसे स्प्लिट होगा? ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी ऐसे। दूसरा होगा जी ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, दूसरा भी ऐसे। और फिर एक एक करके बढ़ाते गए, याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो ए स्टार बी स्टार सी और स्टार डी, लेफ्ट वाला एक एक करके बढ़ाते जाना। पहले लेफ्ट में सिर्फ एक था, फिर लेफ्ट में 2 आ गए, फिर 3 आ गए, एंड सो 4 तो आ नहीं सकता ऑफकोर्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी ग्रुप खाली नहीं होगा। लेफ्ट और राइट 2 ग्रुप है हमारे पास, है ना? तो लेफ्ट में 1 था, राइट में 3 थे, फिर यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, बस उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे को ये पता था कि बी स्टार सी स्टार डी ये इसको करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कराना ना। तो ओवरऑल यहाँ से 2 तरीके निकल के आएंगे। यहाँ से तो ऑफकोर्स एक ही तरीका निकल के आएगा, क्योंकि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। यहाँ से देखेंगे वही बात, 2 तरीके आएंगे, बट वो फिर जब डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स अल्टीमेटली 2 तरीके बन के आएंगे। तो इसलिए टोटल कितने हो गए जी? यहाँ से सीधे हो गए जी 5 5 तरीके हो गए जी। बोलो, बात पकड़ में आई कि नहीं? देखो मैं बेटा बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस बात को पकड़ने की कोशिश करो कि बी स्टार सी स्टार डी है, ये इसके 2 तरीके निकल के आएंगे, है ना? मैंने आपको ट्री अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ही है, ये देख लो यहाँ से 2 तरीके आएंगे। फिर एक के साथ तो मल्टीप्लाई करवाना है, तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 2 ही तरीके यहाँ से निकल के आएंगे। यहाँ से एक ही आएगा और यहाँ से 2 आएंगे, वो आप समझ ही पा रहे हो। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ये 5 है, तो इसके कितने वेज निकलेंगे? यहाँ से मैं फटाफट बोलूंगा। 4 के लिए मैंने अभी आपको समझा था 5 तरीके थे, तो एक के साथ मल्टीप्लाई तो कराना है, तो ओवरऑल यहाँ से 5 तरीके आएंगे। अच्छा, यहाँ से मेरे बच्चे देख लेना, यहाँ से 2 तरीके आएंगे और यहाँ से 1 तरीका आएगा, तो 1 इंटू 2 दैट इज यहाँ से 2 वेज आ जाएंगे। यहाँ पे मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, एक के साथ मल्टीप्लाई कराने, एक का तो एक ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ से 5 आए, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज यहाँ से 2 तरीके आ गए, यहाँ से 2, यहाँ से ये 1 तरीका आएगा, तो मतलब वही बात है 2 आ जाएगा। ये कमेंटोरियस वाली बातें प्लीज अगर आपको नहीं आती तो डिस्क्रीट दे करके। अब मैं आपको एक हमेशा समझाता हूँ मेरे बच्चे, डिस्क्रीट के बिना आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बेसिक कम्युनिटोरिक्स ये सब चीजें मैंने वहाँ पे आपको बहुत बार पढ़ाई है, और मैंने देखा है रियली, मैं बताऊँ यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि डिस्क्रीट के बिना पढ़ लो कोई फर्क नहीं है, सब सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, फालतू की बातें हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं। आप देख रहे हो हर जगह मैं डिस्क्रीट घुसाता हूँ। अब आप सोचो जिसने डिस्क्रीट नहीं पढ़ी, जिसको कम्युनिटोरिक्स नहीं आता, वो ये नहीं समझ पा रहा होगा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डिस्क्रीट पढ़े बिना आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा तो बिल्कुल बकवास है, वो एक किस्म से फीकी मिठाई खाने वाली बात है। मिठाई तो खा रहे हो लेकिन वो फीकी है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिठास ही नहीं होगी। क्या फायदा? डाइव इन डीप तो आप कर ही नहीं पाओगे ना किसी भी सब्जेक्ट में। मैंने कई बार आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है ना? तो कंसेप्ट सी फॉर कंसेप्ट ना, तो ये देखो मैं सी ही बना देता हूँ। तो अब कई स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ यहीं तक ही घुस पाएंगे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे ही कंसेप्ट को बिल्कुल हल्का ऊपर ऊपर से समझ पाए, ज्यादा डाइव इन डीप नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा सा आगे तक डाइव इन डीप कर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होंगे जो पूरा एंड तक घुस जाएंगे। ये जो ब्लू वाले हैं ना मेरे बच्चे, ये हैं टॉप रैंकर्स, टॉपर्स। ठीक है? और ये वो होंगे जो पूरा डाइव इन डीप करके समझ पा रहे हैं, ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑफ कोर्स पहले डिस्क्रीट पढ़ते हैं ढंग से। ज्यादातर वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने डिस्क्रीट पहले ढंग से पढ़ी होगी, मेरे से पूरा डाइव इन डीप करके चीजों को पता होगा, तभी वो एग्जैक्ट कंसेप्ट के अंदर घुस पाएंगे। ग्रीन वाले कौन से होंगे? जिन्होंने भाई ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा एंड सॉन, लेकिन वो ये है कि आप ऐसे समझ सकते हो टॉप रैंकर्स है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? ये जाएंगे ऑफ कोर्स आईआईटीज में। ठीक है? दे ऑल विल गो टू ओल्ड आईआईटीज, जो बिल्कुल टॉप रैंकर्स है। ये ग्रीन वाले ये ऑफ कोर्स एनआईटीज तक ही जा पाएंगे और कुछ नहीं, और येलो वालों के लिए तो हाथ जुड़वा लो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डाइव इन डीप ही नहीं कर पाए चीजों में, घुस ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कंसेप्ट को। समझने के लिए अगर आप वीक हैं, चीजें आपको नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा पहले डिस्क्रीट पढ़ो। अब ये चीजें आपको नहीं आएंगी जी, ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया एंड सो, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूं तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बातें हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम ऑल्सो एंड माई टाइम ऑल्सो, है ना? डिस्क्रीट पढ़ रखे तो ये आप अपने आप से समझ पा रहे हो क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। भाई अधूरी बातें थी तो मल्टीप्लाई होता था, पूरा हो चुका तो ऐड होता था, याद करो सब बता रखा है ना? अच्छा चलो, यहाँ से ये 5 तरीके आएंगे, यहाँ से 1 तरीका आएगा, तो पूरा हो चुका है इसलिए हम यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा? 5। ठीक है, 5 जमा 2 जमा 2 जमा 5, तो मतलब कितना होगा जी? 14 वेज होंगे।
तो अब आप खुद से समझदार हो कि अगर 5 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने वाली बात आ गई तो 14 तरीकों में से बेस्ट तरीका बताना पड़ जाएगा गेट में, जो कि नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। 14 वेज देखने करने, उन्हीं में से मिनिमम बताना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आया भी सही ना, तो उसमें कोई ना कोई छोटी सी ट्रिक जरूर लगेगी जिससे आप फटाफट से कर जाओगे। 14 वेज होंगे तो उसमें काफी वेज आप बाईपास पहले करके भागते चले जाओगे, कोई ना कोई ट्रिक होगी जरूर उसमें। बट ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि 14 के 14 वेज आपसे करवाएं और उसमें से मिनिमम निकलवाएं एंड सो। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कोई छोटी सी ट्रिक कहीं ना कहीं लग रही होगी, जिसके कारण आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये सब वेज बाईपास हो जाएंगे एंड सो ऑन। जैसे मैंने अभी आपको बाईपास करके दिखाया था यहाँ पे, देखा था ना कि ये 12 आया था, तो फिर ये वाला दूसरा वे बाईपास, ये वाला तो पूरा का पूरा ये बाईपास हो गया, तो फिर इसमें आकर के हमने देखा था एंड सो ऑन। ऐसे अगर 5 वाला आएगा तो कहीं ना कुछ बाईपास होगा। बट ऐसा इतना बड़ा जुल्म आपके साथ पेपर में नहीं किया जाएगा कि 14 वेज में से सारी कैलकुलेशन करवा के आपसे काम करवाएं, वो चीज़ नहीं होगी। कुछ ना कुछ बाईपास हो जाएगा। जैसे ये वे आप कर लोगे, 5 तरीके यहाँ से देख लोगे, तो ये पूरा बाईपास हो जाएगा, ये पूरा बाईपास हो जाएगा, और ये भी पूरा बाईपास हो जाएगा, क्योंकि लग रहा होगा कि काफी बड़ा ज्यादा काम हो रहा है एंड सो। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाईपास मतलब समझ गए ना। यहाँ से जो कैलकुलेशन करके बिठाया होगा आपने, सपोज कर लो 50 वेज आए होंगे, तो ए स्टार बी इट सेल्फ करने में 60 वेज लग रहे होंगे, तो आप सीधा बोलोगे कि यार ये सब कैलकुलेशन करें क्यों, मिनिमम वेज तो यहीं से आ रहे हैं ना। ऐसे यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी करने में, मतलब डी स्टार ही करने में काफी वेज खर्च हो रहे होंगे, 55 वेज खर्च हो रहे होंगे, तो इसलिए इस तरीके को मारो गोली। ऐसे यहाँ से भी वही बात है जी। सपोज कर लो 70 या यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी करा होगा, ऐसे करके कुछ किया होगा, जहाँ से 60 कुछ या 65 वेज ऐसे कुछ लग रहे होंगे, तो आप कहोगे मिनिमम से 50 सारा काम खत्म। तो मतलब ये आगे आगे आपको इनकी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं से सीधा आंसर आ गया। तो नो डाउट लग रहा था कि 5 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने के लिए बहुत सारे वेज हैं एंड सो ऑन, 14 वेज को चेक करना है एंड सो ऑन, लेकिन हमारे को करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ 5 ही वेज चेक करे होंगे, ये वाले, है ना, और उसी से हमारा आंसर आ गया होगा। ऐसा कुछ हो सकता है गेट में अगर हुआ तो। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। चलो, तो समझ में आ गया 5 के लिए 14 वेज हैं एंड सो ऑन। अच्छा जी। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हाउ मेनी वेज टू मल्टीप्लाई एन मैट्रिसेस। ठीक है, जनरलाइज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एन मैट्रिसेस हैं, वी वांट टू मल्टीप्लाई देम, कितने वेज होंगे जी। तो ऑफ कोर्स मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर एक ही मैट्रिक्स है तो ऑफ कोर्स एक ही है, उसमें तो कोई एक ही वे मल्टीप्लाई, वो तो एक का तो खैर सवाल ही नहीं बनता। कम से कम 2 मैट्रिक्स तो चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर मैट्रिसेस 2 हैं तो कितने वेज होंगे मल्टीप्लाई कराने का, सिर्फ एक ही तरीका होगा, बस सीधा मल्टीप्लाई कराओ, काम खत्म। 3 होंगे तो ऑफकोर्स हमने देखा था 2 तरीके निकले थे, ए स्टार बी स्टार से, तो पहले ए स्टार बी कर लेना फिर सी से करा लेना, या फिर बी स्टार सी पहले कर लेना फिर ए से करा लेना एंड सो ऑन। 4 के लिए मैंने अभी आपको बताया था 5 तरीके निकले थे। 5 के लिए हमने देख लिया जी 14 तरीके निकले थे। 6 के लिए कितने निकलेंगे जी, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 के लिए अगर आप करना चाहते हो तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी स्टार ई और स्टार एफ, तो स्प्लिट पहले तो करेंगे करेंगे ना। तो ए अलग चलेगा और बी स्टार सी स्टार डी स्टार ई स्टार एफ, ऐसे एक एक करके लेफ्ट वाला बढ़ाते जाना। फिर ए स्टार बी इधर। यार आधा टाइम बचाओ ना यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है। इसी की कॉपी बना लेते हैं, टोटल 5 ऐसे बन के आएंगे ना, है ना भाई, 6 है तो 5 बन के आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव भी किया था। ये दूसरा, उप्स, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये तीसरा, चौथा, अच्छा, लो जी ये पांचवा, 2 3 4 और ये 5। अच्छा जी, तो अब आप आराम से मुझे बताओगे, ये ऐसे ऐसे करते जाना। ये देखो ब्रैकेट्स का खेल है सारा, ये सी तक, ये ऐसे, ये 4 और ये 5। ठीक है, आई थिंक एक एक करके बस लेफ्ट वाला बढ़ाते जाना और राइट वाला घटाते जाना, एक एक करके बस फाइनली ये यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं। एक ये तो एक ही है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 5 के लिए कितना मैंने बताया था, 14। फिर ये इसका एक ही तरीका निकलेगा 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने का, यहाँ से 1 2 3 4 4 को मल्टीप्लाई कराने के लिए कितने थे जी, 5 वेज थे, 5। इसके लिए 3 के लिए ये 2 है, और यहाँ से ये भी वही बात है जी, 2 है, तो 2 इंटू 2, और ये 4 है तो 4 के लिए कितना होगा जी, 5, और ये 1, और फिर यहाँ से ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 के लिए कितना था, 14 इंटू 1। तो कितना आंसर आ जाएगा जी, इन सबको ऐड कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो 14 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 14, तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 28, 28 38 और 4 42, 42 बेस। तो 6 के लिए 42 आएगा एंड सॉन, यू कैन चेक इट आउट। तो क्या इसको आप जनरलाइज कर सकते हो।
इसको जनरलाइज कर सकते हो। ये आपको याद आ रहा होगा 5, 14, 42 एंड सॉरी सब मैं आपको कराया करता था बाइनरी ट्रीज में, नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज एंड सॉरी सब हमने ये सब किया था, याद है। तो इसके जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता था, कैटेलिन नंबर याद आ रहा है आपको, 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस में 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बस छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ ये है कि जब 4 होता था तो वहां पे 14 आता था, 5 के लिए 42 आता था, याद है आपको बाइनरी ट्रीज में। तो यहाँ पे एक कम कर लेना, बस इसी फॉर्मूले में एक कम करके आंसर निकाल देना। जैसे आपको 5 के लिए निकालना है, 5 के लिए निकालना है 5 के लिए, तो इससे आंसर निकालोगे ना, इसको कैलकुलेट करके तो 42 आएगा आंसर, लेकिन हमारे को 14 चाहिए तो एक कम कर लेना। तो इसका मतलब 5 के लिए यहाँ पे 4 भर लेना, ठीक है। तो कैसे, 2 into 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 5 के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, 8 into 7 into 6, 5 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये, तो लो जी 14 आ गया ना, यही हमारे को चाहिए था। तो 5 के लिए 14 आया है, बट वो यहाँ पे एक कम भर के आया, तो इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की बजाय n-1 पुट कर देना, और क्या होगा यार, n-1 प्लस 1 और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन के आ जाएगा जी, 2n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक कम भरने की जरूरत नहीं, आप अपना आंसर निकाल सकते हो। 5 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 भर देना, 6 है तो n की वैल्यू 6 भर देना, 7 है तो n की वैल्यू 7 भर देना, एंड सो, ठीक है। और अगर आप इसी फॉर्मूले में पुट करना चाहते थे तो फिर एक कम करके भरना ही पड़ेगा, मतलब एक कम डालना पड़ेगा। 5 है तो यहाँ पे वैल्यू n की 4 भरना, एंड सो। वो खैर आप समझ ही पा रहे होगे, बिल्कुल ऑब्वियस कॉमन सेंस की कहानी है सारी, और कुछ नहीं है। तो जनरलाइज भी मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया कि कितने वेज निकलेंगे एन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने के लिए। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बेसिक कंसेप्ट एकदम कंप्लीटेड है। अब हम आते हैं कि ये जो हमने सब पढ़ा, इस पे डीपी कैसे अप्लाई होगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे अप्लाई होगी। तो उसके लिए आपको पता है दो चीजें होनी चाहिए, एक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, याद है आपको। आते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ जी, तो अब वही हमने सवाल पूछ रखा है कि हाउ डीपी कैन बी अप्लाइड टू दिस प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अगर आपको डीपी लगानी है तो हमारे को दो नेसेसिटीज है हमारे पास, है ना, दो चीजें हमारे को चाहिए। क्या क्या है, सबसे पहले है जी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, और दूसरा आएगा जी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी सेम ही हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, दूसरा आता है जी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, है ना। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मतलब एक ही फंक्शन रिपीटेड कॉल्स, बस रफली याद रखो, आपको याद आ रहा होगा, रिपीटेड फंक्शन कॉल्स, है ना, फंक्शन कॉल बार बार आ रही होंगी, रिपीटेड फंक्शन कॉल्स। और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब बस रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव इक्वेशन बनाओ किसी तरीके से, बस हमारा काम हो जाएगा। मतलब रिकर्शन किसी तरीके से चलाने की कोशिश करो, काम हो जाएगा। तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो रिकर्शन चलाने के लिए ना मेरे बच्चे, मेरे को मतलब ये एकदम इतना डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, तो उसको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं एक नोटेशन बनाऊंगा अपनी, उसके हिसाब से फिर हम आंसर करेंगे। लेट अस सपोज वी वांट टू मल्टीप्लाई सम मैट्रिसेस से ए आई प्लस 1, ए आई प्लस 2, है ना, ए आई प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू ए जे। इन सब मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, ठीक है। और इन सब की मैं आपको डायमेंशन भी दे देता हूँ। ए आई जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन है पी आई माइनस 1 और पी आई। तो मतलब ए आई जो मैट्रिक्स है, समझ रहे हो, ए आई जो मैट्रिक्स है वो, जैसे हम ए मैट्रिक्स आपको दे देता था मैं 2x3 का, 5x5 का, एंड सो ऐसे करके, तो यहाँ पे मैंने बस ये ले रखा है Pi-1 क्रॉस Pi, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होगे कि ए आई प्लस 1 की डायमेंशन क्या लेनी पड़ेगी, कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, पी आई तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये दोनों पी आई सेम होंगे, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे ना आपस में। पी आई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जी Pi+1, एक एक आगे आगे बस, है ना, नोटेशन है बस और कुछ नहीं है। तो Pi-1 कैन बी 5, पी आई कैन बी 4, तो फिर ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, जो लेना ले लो। मतलब ये मत सोच लेना कि पी आई और Pi+1 तो ये 5 है तो ये 6 ही होगा, ऐसा क्यों होगा भाई, ये 5 ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, जो आप लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ले लिया 5, ये ले लिया मैंने 4, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको 6 ले सकते हो, इसको आप 8 ले सकते हो, इसको आप 2 ले सकते हो, पर ये 4 और ये 4 सेम होना चाहिए ना, तभी तो ये ए आई और ए आई प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे, इसके बिना कैसे होंगे। ये पी आई सेम होना चाहिए था बस। तो इस पी आई मैंने 4 लिया तो ये भी 4 लूंगा, तो ये Pi+1 यहाँ पे 2 ले लो, 8 ले लो, जो लेना ले लो। यहाँ पे Pi-1 5 लेना, 4 लेना, जो लेना ले लो,
वो मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब द थिंग इज कि ये मत सोच के बैठ जाना कि ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था तो इस कंफ्यूजन आता था, पीआई अगर 4 ले तो पीआई प्लस 1 5 ही लेना है। ऐसे क्यों लेना भाई? किसने कह दिया आपको कि ये 5 ही लेना है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लेना आप ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फिर अब ये ए आई प्लस टू जो आएगा, ए आई प्लस टू, उसकी डायमेंशन क्या होंगी जी? पी आई प्लस वन। ये और ये मैच होना चाहिए, तभी ए आई प्लस वन और ए आई प्लस टू आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे ना, नहीं तो कैसे होंगे? पी आई प्लस वन, पी आई प्लस वन, और ये ऑफकोर्स पी आई प्लस टू आ जाएगा। ऐसे ही ए आई प्लस थ्री की डायमेंशन क्या हो जाएगी? पी आई प्लस टू, पी आई प्लस थ्री। चलते चलते ए जे की डायमेंशन आप मुझे बता सकते हो मेरे बच्चे? यहाँ से देख लो, बस ऐसे जनरलाइज करो। ए आई के लिए ए पी आई माइनस वन और पी आई, ए आई प्लस वन के लिए पी आई और पी आई प्लस वन, ए आई टू के लिए पी आई प्लस वन, पी आई प्लस टू। मतलब ए आई टू के लिए ये तो एज इज है पी आई प्लस टू, आई प्लस टू के लिए पी आई प्लस टू, और यहाँ पे एक कम पी आई प्लस वन। ऐसे ए आई के लिए देख लो, ए आई के लिए यहाँ पे पी आई है और यहाँ पे पी आई माइनस वन है। तो ए आई प्लस थ्री के लिए देख लो मेरे बच्चे, पी आई प्लस थ्री है और एक कम उससे पीछे ये है। तो ए जे के लिए क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स आप समझ पा रहे हो जी, पी जे माइनस वन और ये पी जे। सो सिंपल। ये सिर्फ एक नोटेशन है मेरे बच्चे, पीजे माइनस वन, पीजे में सिर्फ एक का गैप हो, ऐसा कुछ नहीं। बार बार बता रहा हूँ, ये पांच हो ये चार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पांच होगा ये छह होगा, ऐसा कुछ नहीं है जी, है ना? यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। जो लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो, नंबर्स नंबर्स में तो कोई वो बात नहीं है। तो मतलब हमने बस इनकी ये डायमेंशन बता दी। बोलो, ये बात पकड़ में आ गई? ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हम इन सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो लेट अस सपोज आई गेट अ बी मैट्रिक्स, और उस बी मैट्रिक्स की आप डायमेंशन बता सकते हो। ऑफ कोर्स इसका सबसे पहले ये पकड़ना है और इसका ही लास्ट पकड़ना है। ये सब बातें हमने पहले भी कर रखी हैं। तो उसकी डायमेंशन आएगी जी पी आई माइनस वन से लेकर पी आई माइनस वन पीजे। ठीक है, पी आई माइनस वन क्रॉस पीजे का मैट्रिक्स होगा बी, जो हमारे पास फाइनल आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करा के। अच्छा, तो अब ये जब आप इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो ऑफ कोर्स हम वही बात है ऑप्टिमल स्प्लिट निकालने की कोशिश करेंगे, अभी कैसे स्प्लिट होके हमारा आंसर आया होगा। तो ऑफ कोर्स आप क्या कहोगे? लेट मी टेक अनदर स्लाइड, वहां पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ ले लेते हैं। हाँ जी, इसी की कॉपी बना लूँ, थोड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। कॉपी पेस्ट, हाँ जी। तो ये है। तो ऑफ कोर्स स्प्लिट कैसे बनेगी, इसी की मैं कॉपी बनाता चलता हूँ। हम्म सबसे पहले स्प्लिट कौन सी होगी? ए आई को अलग रखना, ए आई प्लस में वन अप टू ए जे पूरा अलग रख लेना। दूसरा स्प्लिट क्या होगा? ए आई प्लस वन साथ रख लेना, इन सबको अलग कर लेना। तीसरा स्प्लिट क्या होगा? ए आई प्लस वन, ए आई प्लस टू साथ रख लेना, ए आई प्लस थ्री अप टू ए जे सब अलग रख लेना। ए आई टू ए थ्री ए आई प्लस थ्री रख लेना, और अप टू और फिर यहाँ से ए आई प्लस फोर से चल करके ए जे तक सारा अपना अलग रख लेना, एंड सो ऑन। और यहाँ से ऐसे चलते चलते इसको, अब इसका क्या जरूरत है, छोड़ो इसको। तो अब आप समझ गए होगे चलते चलते कहाँ तक आ जाएंगे। अच्छा, जरूरत तो पड़ेगी यार इसकी भी। चलो कोई नहीं। लो, हाँ जी, चलते चलते हम कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक पूरा, है ना? मतलब ए जे माइनस वन तक और ए जे तक, है ना? तो ये नंबर ऑफ स्प्लिट्स आएंगी। तो ऐसी टोटल ये स्प्लिट्स कितनी हो रही है? ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, जे माइनस आई स्प्लिट्स है। बात समझ आ रही है? वेरी वेरी ऑब्वियस। आप चेक कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार एंड सोन अप टू यहाँ तक। तो जे माइनस आई तक की स्प्लिट्स हैं ये सारी। यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ, बहुत ईजी है मेरे बच्चे। समझ पा रहे हो भाई? जैसे देख लो आप, ए वन से ए एन तक होता है अगर जनरलाइज, ये तो मैंने बहुत बीच का पार्ट लिखा है, लेकिन आप ए वन टू ए एन ले लेते, तो एक, दो, तीन अप टू ये एन माइनस वन स्प्लिट्स ना बनती क्या? तो ये एन है और ये वन है, तो इसलिए है ना, तो इसलिए ये आई जे माइनस आई स्प्लिट्स है। सो सिंपल। बात समझ आ रही है? लेट अस सपोज आई इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू एन। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितनी हो जाएंगी जी? ये एन माइनस वन स्प्लिट्स है, क्योंकि पहली स्प्लिट, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे टोटल कितने स्प्लिट्स हो रही हैं? जे माइनस आई, या वन टू एन होता तो एन माइनस वन। बोलो, ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं? और ये चीज तो ऑब्वियस है यार, हम पीछे करके भी तो आए थे ना। एन माइनस वन एरे ट्री नहीं बताया था मैंने आपको, याद करो, लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। ये देखो, अगर एन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा ना, तो एन माइनस वन एरे ट्री आया था। एन माइनस वन एरे ट्री का मतलब क्या था कि ऑफ कोर्स ये एन माइनस वन स्प्लिट्स ना टोटल, इसलिए। तो वही बस मैंने आपको स्प्लिट्स बताई हैं, टॉप लेवल की स्प्लिट्स बस, है ना? ये देख लो यहाँ पे, जैसे देख सकते थे, छह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था तो पांच तरीके आए थे हमारे पास, है ना? तो ये बात है, छह है तो एक कम आया था। ऐसे ही टोटल मैट्रिसेस कितने हैं आप यहीं से देख सकते हो। ए आई टू ए जे टोटल मैट्रिसेस कितने हैं? अपर बाउंड मतलब ओवर बाउंड प्लस वन, क्योंकि ए आई और ए जे इंक्लूडेड है ना। तो जे माइनस आई प्लस वन, टोटल ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं।
ये सब चीजें आती है कि नहीं आती है? ऑफकोर्स आप सारा पढ़ तो चुके हो, एरे वगैरह, उस सब में हमने बातें कर रखी है, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड प्लस वन। तो अब इससे एक कम नंबर ऑफ स्प्लिट्स आएंगी, तो j माइनस आई प्लस वन माइनस वन, दैट इज j माइनस आई। तो यही है हमारे पास नंबर ऑफ स्प्लिट्स j माइनस आई। हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि बस जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप पकड़ लो। आई बीइंग टीचर, मैं किसी वैसे बायस नहीं हो सकता कि ये अच्छा है या ये बुरा है। जो आपको तरीका अच्छा लगता है आपको फॉलो कर सकते हो, मैंने तो सारे तरीके आपको दिखा दिए। बस किसी तरीके से आपको बस ये समझना है कि जे माइनस आई नंबर ऑफ स्प्लिट्स होंगी, बस डेट्स इट, खत्म, काम खत्म करो बस यहीं पे। ठीक है जी, ओके जी, इधर समझ में आ गया, ओके। अच्छा, तो अब इन जे माइनस आई जो टोटल स्प्लिट्स हैं, इनमें से कौन सी स्प्लिट सबसे बेस्ट वर्क करी है वो हमारे को निकालनी है ना। ऑफ कोर्स जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो हमने देखा था कि कौन सी स्प्लिट सबसे बेस्ट वर्क करेगी थी। ये कहाँ गया था जी, अभी आज आज हाँ, ये यहाँ से देखा था हमने, तो मतलब ये 4 को मल्टीप्लाई कराने में ये 3 स्प्लिट्स आई थी, ये वाली स्प्लिट सबसे बेस्ट वर्क करके गई, बस हमारे को ये पता लगाना है ना। तो अब वो तो ऑफ कोर्स जब तक आप डायमेंशन नहीं दोगे तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सी स्प्लिट सबसे बेस्ट वर्क करेगी। कभी ये वाली स्प्लिट बेस्ट वर्क करेगी, कभी ये वाली बेस्ट स्प्लिट वर्क करेगी, कभी ये वाली बेस्ट स्प्लिट वर्क करेगी, वो हमारे को नहीं पता। तो ठीक है, उसी के हिसाब से हमारे को बस इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, है ना, क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये जो स्प्लिट्स आई हैं, इन सब में से कौन से स्प्लिट बेस्ट है, तो मैं कह देता हूँ, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। तो मैं कह देता हूँ कि ए आई प्लस वन एंड सॉन चल चलते ए के, और फिर इस यहाँ से फिर हमने इसको ए के प्लस वन, ए के प्लस टू एंड सॉन अप टू ए आई टू ए जे था ना ये। मैं मान लेता हूँ कि ये स्प्लिट सबसे बढ़िया काम करी है। और के की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है, बट इतना तय है कि के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही होगी। ऑफ कोर्स आई लेस देन इक्वल टू के, स्ट्रिक्टली लेस देन जी रहा होगा, बता दो मुझे, के की वैल्यू यहीं तक चलेगी। के की वैल्यू आई के बराबर हो सकती है, तो मतलब ए आई तक ही हम ये देख लो, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये है ए आई, है ना, मतलब के की वैल्यू मिनिमम क्या है जी, ये आई आई रह जाएगा वो, है ना। मतलब ए आई हो गया और फिर ए आई प्लस वन अप टू ए जी सारा अलग हो गया। या फिर के की वैल्यू क्या हो सकती है, आई प्लस वन, तो ए आई प्लस वन सात पूरे चल गए और फिर चल चलते ए जे तक चले गए एंड सॉन। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि के की वैल्यू मिनिमम आई होगी, या फिर आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री एंड सॉन, कितना मर्जी आप लेके जा सकते हो, बट मैक्सिमम कहाँ तक चले जाओगे, जे माइनस वन तक जाओगे, है ना। ये ए जे माइनस वन तक का स्प्लिट आया, के की वैल्यू कैन बी ए जे माइनस वन। ए जे तक नहीं जाओगे, क्योंकि अगर ए जे भी आपने पूरा इंक्लूड कर ले तो फिर राइट वाला ग्रुप पूरा एम्प्टी हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। राइट वाला ग्रुप एम्प्टी नहीं होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में दोनों में कम से कम एक मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो के की वैल्यू है वो मैक्सिमम जे माइनस वन तक जाएगी, तो मतलब लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जे मैंने कह दिया, इक्वल टू जे नहीं मैं कह सकता, क्योंकि इक्वल टू जे कहते हैं पूरा का पूरा एक, ये पूरा का पूरा ए आई टू ए जे सारा इकट्ठा आ जाएगा, राइट वाला ग्रुप एम्प्टी हो जाएगा, जो कि मैं कर नहीं सकता। बोलो जी, बात पकड़ में आ रही है? तो हाँ, तो जो भी है आई होगी यहाँ से, बस ये आई की वैल्यू ये आई होगी, तो इसमें से हमारे को जो भी मिनिमम आंसर दे रहा होगा वो पिक करके लाना है। चलो तो अभी रुक जाओ, अभी उस बात पे मैं अभी आता हूँ। बस ये अभी फिलहाल बस ये समझ लो के की वैल्यू आई से शुरू होगी और मैक्सिमम जे माइनस वन तक जा सकती है। ये ऑप्टिमल स्प्लिट जो भी आई होगी वो हमने ये, मतलब जो भी ऑप्टिमल स्प्लिट आई होगी वो ये होगी। के की वैल्यू हमारे को पता नहीं थी, के की वैल्यू पता लगाने के लिए मैंने बस आपको रेंज दे दी कि इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा के। ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है जी। अब आप बस मेरे को इतना समझाओ कि ये इसका हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ चुकी होंगी, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन। वो ऑफ कोर्स रिकर्शन का मतलब ये था ना, टॉप लेवल का काम करो बाकी नीचे वाला अपने आप होता चला जाता है, प्रीवियस लेक्चर मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। तो ये जो नॉर्मल स्प्लिट आएगी, तो हम मान लेते हैं कि इसकी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ चुकी होंगी, ऐसे ही इसकी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ चुकी होंगी। तो फिर अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में कितनी मल्टीप्लिकेशन लगेंगी वो जरा मुझे समझाओ आप। तो वो हमारे को ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसे ये यहाँ से जितनी मल्टीप्लिकेशन आएंगी वो पकड़ लेना, यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन आएंगी वो पकड़ लेना, और साथ में हमारे को ऐड करनी पड़ेंगी कुछ और मल्टीप्लिकेशंस। कौन सी वो कितनी होंगी वो आप मुझे बता सकते हो? ऑफ कोर्स हम बता सकते हैं। कैसे? यहाँ से देख लो मेरे बच्चे, ये मैट्रिक्स बता दो बस, इसकी डायमेंशन क्या आई होगी, तो हमारा लगभग काम खत्म है। तो इसकी डायमेंशन आई होगी, मैं क्या कहूंगा कि पी आई माइनस वन क्रॉस पी के का मैट्रिक्स होगा। ये बता दो मेरे को जरा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? बहुत आसान है मेरे बच्चे। ए आई की डायमेंशन क्या रही होगी, पी आई माइनस वन और फिर पी आई। ऐसी ए की डायमेंशन क्या रही होगी, पी के माइनस वन और पी के एक कम रहती थी, मैंने अभी आपको बताया था डायमेंशन। तो मतलब ये पहली और लास्ट पकड़ लो, हमारा काम हो जाता था। तो पी आई माइनस वन क्रॉस पी के का ये मैट्रिक्स रहा होगा। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का रहा होगा? ऑफ कोर्स ए के प्लस वन है तो फिर ये पी के एक कम ना, और पी के प्लस वन, और ये चलते चलते ये पी जे माइनस वन और फिर पी जे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये वाला मैट्रिक्स कितने बाय कितने का रहा होगा, पी के क्रॉस पी जे का रहा होगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में कितनी मल्टीप्लिकेशन लगेगी वो आपको पता ही है, पी आई माइनस वन
क्रॉस पी के क्रॉस पीजे, सो सिंपल। तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि ये भी ऑफ कोर्स हमारे को ऐड करना पड़ेगा ना, है ना, ऐसे समझ लो। तो अब बस हमारा काम खत्म है। अब मैं क्या कहूंगा कि इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ए आई प्लस वन एंड सो ऑन अप टू ए जे, इन सब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने में हमारा ऐसा कुछ खर्च हो रहा है काम। तो मतलब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको हमने ये दो छोटी प्रॉब्लम में बांट दिया, और इन दो छोटी प्रॉब्लम को कंबाइन करने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, प्लीज डोंट से दैट इट इज जस्ट लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि दो प्रॉब्लम में बट गया और फिर इसको कंबाइन करने का टाइम हो गया एंड सो ऑन। ये डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप नहीं, क्योंकि हमने इसको डिवाइड नहीं किया है, हमने एक एक करके डिक्रीज एंड कॉन्कर वाली बात है, एक एक करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय थ्री, ऐसे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, एक एक करके इंक्रीज करते, इट इज जस्ट लाइक डिक्रीज एंड कॉन्कर टेक्निक, इट इज नॉट डिवाइड एंड कॉन्कर। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने बता दिया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो गोली मार के शूट करो इससे बातों को, मारो गोली। ठीक है, बस अपनी बात पे आ जाओ जो हम कर रहे थे। हाँ जी, तो ए आई प्लस में वन अप टू ए जे, ये मैट्रिसेस है, इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने क्या कहा कि यहाँ तक कर लेना, फिर ए के तक, और ए के प्लस वन से ए जे तक चले जाना, और फिर साथ में जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेंगे पी आई माइनस वन पी के इंटू पी जे, ये सब होंगे। अच्छा, अब ये k की वैल्यू आई से शुरू होगी और अप टू j माइनस वन तक जाएगी, ये भी हम समझ चुके हैं। तो इन सब में से जो भी मिनिमम होगा हमारे को वो चूज करना होता है। तो आई विल से इन सब में से जो भी मिनिमम होगा वो ले लेना, हो गया हमारा काम। ठीक है, और यहाँ पे ऑफकोर्स हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि अगर आई इज इक्वल टू जे होगा, आई इज इक्वल टू जे होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीरो, एक भी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है भाई, ए आई और ए जे बराबर है, इसका मतलब क्या, एक ही मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स, तो आई की मल्टीप्लीकेशन जीरो मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब हमारे को ये करना पड़ेगा, और ये हमारी रिकंसिलिएशन बन चुकी है जी। लग रहा होगा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 मिनट आपको शांति से सोचना करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो ए आई से ए के प्लस में वन से ए जे तक हम जा रहे हैं, और ये के की वैल्यू क्या है वो मुझे अननोन था, मुझे नहीं पता था, और उसमें से मिनिमम चूज करना है। ये तो हम करते आए थे ना मेरे बच्चे, अब चेक करो ना, चार मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो हमारे को पता नहीं था कौन सी स्प्लिट सबसे बेस्ट है, हम तो बस करते चले गए थे, है ना। तो हमने देख लिया था कि इस स्प्लिट से क्या आंसर आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है, जो इन सब में से जो मिनिमम था हमने वो चूज कर लिया था। सो सिंपल, इस स्प्लिट से आंसर निकाल लिया, इस स्प्लिट से जो भी आंसर आया उन सब में से मिनिमम वी हैव टेकन। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। और ऑफ कोर्स इस स्प्लिट में से भी अब आप बोलोगे कि सर इसके दो तरीके से, कोई बात नहीं ना यार, तो फिर वही रिकर्शन वाली बात ये तो है ना, बी स्टार सी स्टार डी, इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए इनमें से जो मिनिमम होगा वो चूज करना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा कि बी स्टार सी स्टार डी का जो भी मिनिमम होगा वो हमारे पास ऑलरेडी है। रिकर्शन का काम ये है, टॉप लेवल वाला काम करो, लोअर लेवल वाला काम अपने आप रिकर्शन से सॉल्व होता चला जाता था, ये आपको पता है, टॉप लेवल वाला काम करना होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ टॉप लेवल वाला काम किया, चार को था ऐसे तीन स्प्लिट में बांटा, तो इस स्प्लिट का मिनिमम आंसर हमारे पास होगा। इस स्प्लिट का मिनिमम आंसर कैसे निकाला होगा, ऑफ कोर्स पहले इस वाले स्प्लिट का आंसर मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो इस स्प्लिट का, ये पूरी एक स्प्लिट है, ये ना समझ रहे हो ना, ये पूरी एक स्प्लिट है, ये दूसरी स्प्लिट है, तीसरी स्प्लिट है। अब इस स्प्लिट का मैंने मान लिया मिनिमम आंसर है मेरे पास, कैसे आया होगा, वो रिकर्शन है ऑफ कोर्स, नीचे से निकाल करके लाए होंगे हम। तो यहाँ से हमने 24 निकाल दिया था पहले ही, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था। तो यहाँ से कितना आया था, ये 16 और 8, 8 से 14, 24, 24 और 12, 36, तो 24 और 36 में से यहाँ से टोटल 24 आया था, है ना, यहाँ से ये 12 आ गया था ना। हाँ, तो दोनों में से जो मिनिमम था वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं कह दूंगा कि इस स्प्लिट का मिनिमम आंसर मेरे पास है। सिमिलरली इस स्प्लिट का भी मिनिमम आंसर मेरे पास है, मिनिमम क्या है तो एक ही है ना, और एक ही तरीका था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस स्प्लिट में आगे दो तरीके बदले थे, बट इनमें से जो भी मिनिमम था वो मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो इस स्प्लिट का आंसर 20 मेरे पास था, इस स्प्लिट का आंसर 56 मेरे पास था, इस स्प्लिट का आंसर 24 मेरे पास था। तो इन तीनों में से जो मिनिमम था मैंने बस वो चूज कर लिया, ये रिकंसिलिएशन है जी। आई बात पकड़ में। तो यही चीज को बस मैंने थोड़ा सा फॉर्मली, थोड़ा सा मैथमेटिकली इस तरीके से लिख के समझाया। पकड़ो जी, इतना, इससे ज्यादा मैं और खोल के नहीं समझा सकता, मेरे ख्याल से आपको पकड़ में आ चुका होगा, रादर इतना कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको इतने डिटेल में कि कैसे रिकंसिलिएशन लिख रहे और क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब जो भी स्प्लिट आई होगी ये बात भी समझ लो कि उसके साथ हमने ये ऐड वाली बात क्यों करी है, ये चीज भी हमारे को समझ में आती है कि इस स्प्लिट का जैसे आंसर था, ये देख लो, मैं और डिटेल में समझा देता हूँ आपको। इस स्प्लिट का मेरे ख्याल से तो आप पकड़ चुके होंगे, जैसे इस स्प्लिट का आंसर 12 आ गया था, है ना, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने के लिए ए और ये, इसके लिए 12 और ऐड हो रहा था, बात समझ आ रही है? तो ये वो 12 है जो हमने ये जो लिखा हुआ था, पी आई माइनस वन क्रॉस पी के क्रॉस पी जे, ये जो हमने बोला था, है ना, तो ये वो वाला 12 है। ऐसे यहाँ से हमने इसका आंसर और इसका ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने का आंसर ये था, तो इसका मिनिमम आंसर क्या आ रहा था, 24 आ रहा था। ऑफकोर्स मिनिमम क्या एक ही तरीका था, और सी स्टार डी करने का हमारे पास क्या तरीका था जी, ए स्टार बी के लिए था जी 24, है ना, 3 टू द, हाँ, और सी स्टार डी के लिए कितना था जी 8 था, हाँ, तो 24 और ये 8। ठीक है, ये ए स्टार बी के लिए 24, सी स्टार डी के लिए 8,
और फिर ये फाइनल 24 किसका था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने के लिए, ये वही पी आई माइनस वन प्लस मल्टीप्लाई बाय पीजे मल्टीप्लाई बाय पी के मल्टीप्लाई पीजे, ठीक है। और यहाँ से ये स्प्लिट का आंसर हम ऑलरेडी निकाल करके बैठे हुए थे, मिनिमम जो भी आना था वो हमने देख लिया था, ये 14 आ रहा था, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने के लिए 6 और लग रहा था, तो वो 6 क्या था, वो ये था। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो जो भी हमारे पास ये अब आई थिंक काफी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। तो अल्टीमेटली इस स्प्लिट का आंसर हमारे पास आ चुका है, इस स्प्लिट का हमारे पास आंसर आ चुका है, और फिर इन दोनों ये स्प्लिट और ये स्प्लिट आपस में एक एक मैट्रिक्स आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी तो कराना ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने में ये नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगी। तो इस स्प्लिट का मिनिमम आंसर, इस स्प्लिट का मिनिमम आंसर प्लस में दिस, इन सबको ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा। और ऑफ कोर्स ये सारे स्प्लिट्स हमारे को देखनी पड़ेंगी और उन सब में से मिनिमम निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम लिखा है, मिनिमम ऑफ ऑल दीज स्प्लिट्स, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, इसको चला के दिखाना है यहाँ पे, तो मैं चला के दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने दिखा दिया आपको, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई कराने में 0 मल्टीप्लीकेशन, ऐसे तो पीछे दिखाता हूँ जहाँ पे वो हमने किया हुआ था, आज जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया यहाँ पे, इस ये तो एक ही मैट्रिक्स है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कराने में 0, यहाँ से इसका हमने ऑफकोर्स मिनिमम सारा निकाल लिया था, तो 12 आया था, ठीक है। और फिर जब हमने इन दोनों आपको आपस में इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना, तो 12 और लग रही है, तो इसलिए फिर हमारे पास यहाँ से 24 आया था। तो एक ये पकड़ लिया हमने, फिर दूसरा यहाँ से पकड़ा, ए स्टार बी करने में 24, सी स्टार डी करने में 24, और फिर सॉरी 8, सी स्टार डी करने में 8, और फिर ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने में 24, तो 56 यहाँ से आया, बात समझ आ रही है। और फिर यहाँ से ये देख लिया, इसको करने में तो 0 लग रहा है, और इसको करने में कितना लग रहा है जी, ए स्टार बी स्टार सी करने में, यहाँ से हमने मिनिमम वाला आंसर निकाल लिया था, कितना था, 14 लग रहा था, और आपस में मल्टीप्लाई कराने में कितना लग रहा था जी, 6 लग रहा था। तो इसलिए यहाँ से फिर हमने इसका टोटल आंसर निकाल लिया 24, इसका 56, इसका हमने निकाल लिया 20, तो अल्टीमेटली 20 इज द मिनिमम। तो ये वाली बात जो थी ना 6, ये 6 क्या था, वो ये चीज थी, है ना। आपस में इनको मल्टीप्लाई कराने में कितना था, 24, 24 क्या था जी, ये चीज थी। ऐसे ही इसमें यहाँ पे ये 12 जो हमने बोला था, ये 12 क्या था जी, ये मल्टीप्लाई कराने वाला ये चीज थी, ये मिनिमम है ना, और ये चीज लाना। अच्छा, और यहाँ से ये तो 0 था ही था, यहाँ से हमने ये रिकर्शन के थ्रू हमने सॉल्व करके ले आए, 12 यहाँ से आ चुका था, तो 0 जमा 12 जमा 12 ऐसे मैं बोल देता हूँ, चलो ठीक है। और खोल के समझा देता हूँ, 0 जमा 12 जमा 12, ठीक है। तो ये हो गया जी ए आई से ए के, और ये ए के प्लस में 1 से ए जे तक, ठीक है। और ये वो हो गया, ये वाली बात। यहाँ से आपने क्या किया था जी, 24 जमा 8 ऐसे, ये 24 क्या था जी, ए आई टू ए जे, ए आई टू ए के, और फिर ए के प्लस में 1 से ए जे तक, ये फिर से वही बात 24 आ गया था, सॉरी सी स्टार डी करने से 8 है, तो सॉरी फॉर दैट 8, ठीक है। और फिर ये 24 और लग गया था ये आपस में इनको कराने में, क्योंकि 3 क्रॉस 4 का गया था, 4 क्रॉस 3 इंटू 4 इंटू 2, हाँ 24 ये आ गया था, हाँ। तो ये हो गया जी ए आई टू ए के, ये हो गया जी ए के प्लस में 1 से ए जे, और फिर ये पी आई माइनस 1 पी के पी जे, ये आपस में मल्टीप्लाई कर 24 टाइम। अच्छा, फिर यहाँ से हमने क्या कहा, ये वाला जो ये था, यहाँ से हमारे पास आया था जी 14, ए इंटू बी इंटू सी करने में ये हमारा 14 मल्टीप्लीकेशन लगी थी, ये हमने मिनिमम निकाल लिया था। और डी को करने में ऑफ कोर्स ये तो एक ही मैट्रिक्स है, तो 0 मल्टीप्लीकेशन लगेंगी, और साथ में इनको कंबाइन करने में मतलब ये 6 लग गया था, मतलब पी आई माइनस 1 पी के पी जे, ये 6 लग गया था। तो ऐसे हमने काम किया, तो ये पकड़ा और ये पकड़ा, और अब इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो आंसर निकालना है। ये रिकरेंस रिलेशन की पूरी एसेंस और पूरा फ्लेवर मैंने आपको दे दिया, इससे ज्यादा खोल के अब हमारे को करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो आओ जी, आओ शाबाश, आके आ जाओ। तो अब ये चीज समझ में आ चुकी है ना, बस अब हमारा काम लगभग लगभग खत्म है। हाँ जी, बस अब रिकरेंस रिलेशन लिखी जा चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो अब ये तो मतलब थोड़ा रफ स्टाइल से लिखा है, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं, इसको थोड़ा और मतलब जो थोड़ा प्रॉपर जो फ्लेवर होता है रिकरेंस रिलेशन वाला, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना, तो लेट एम आई जे, this represent multiplication of matrices ai plus 1 ai plus 2 and so on up to aj, ये एम आई जे हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे ही अब आप आराम से बता दोगे, एम आई के क्या हो जाएगा, ए आई प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू ए के, इनको मल्टीप्लाई करने का ये हो जाएगा, सो सिंपल है ना। ऐसे ही एम ऑफ के प्लस 1
टू जे, ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ए के प्लस वन, ए के प्लस टू एंड सो ऑन अप टू ए जे। बोलो ये चीज पकड़ में आ रही है, एम आई जे, ये हो गया आपस पूरा आई टू जे। ये एम आई के से क्या हो जाएगा, ए आई टू ए के, और ये एम के प्लस वन से जे, ये हो जाएगा। हो गया। चलो बस, अब ये जो लिखा हुआ था बस इसी चीज को हम डाल देते हैं इस चीज में, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ पे ना नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने, तो सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन की बजाय आप ऐड कर दो, है ना, इनको मल्टीप्लाई करा लेना, जितना जो भी आएगा प्लस दिस। ठीक है, जैसे हमने पीछे करके दिखाया था आपको, प्लस प्लस हम करते चले गए थे ना। ये तो वो मैंने यहाँ, ये एक्चुअली रिकरेंस रिलेशन नहीं, मैंने ये सिर्फ आपको एसेंस दी थी कि जो भी हमारा बेस्ट स्प्लिट आया होगा उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करा करके आंसर निकालेंगे ना, ये तो इसलिए हमने पूरा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया था कि ए टू ए के और फिर ए के प्लस वन ए जे, और फिर इन दोनों से जो आएगा वो, तो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए मैंने कर दिया था। बट आप समझ पा रहे होगे कि इसके लिए स्प्लिट आई होंगी, ये चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहने तो कोई बात नहीं, ये रहने दो मल्टीप्लाई। अब रिकन्सिलेशन जब ढंग से लिखूंगा तो बोल देता हूँ। हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, अब ध्यान से लिखूंगा, ध्यान से देख लेना, एम आई जे दैट विल बी इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे। अदरवाइज हम क्या कहेंगे, के एम आई के को मल्टीप्लाई कराने में जितना लगा होगा प्लस में एम के प्लस वन से जे प्लस में पी ऑफ आई माइनस वन क्रॉस पी के क्रॉस पी जे। ये समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ तक गया होगा, ये आई माइनस वन से शुरू होगा और ये के प्लस ये के तक गया होगा, और ये वही के से शुरू होगा और ये जे तक गया होगा, तो वही है, ये आपस में मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो एम आई जे रिप्रेजेंट मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस नीडेड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस फ्रॉम आई टू जे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ये था ना, तो इसके लिए थोड़ा अच्छे से लिख दे, तो एम आई जे दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ multiplications needed to multiply matrices AI to AJ। ए से जे तक जो भी मैट्रिक्स है उन सबको मल्टीप्लाई कराने में मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितनी लगेंगी, उसको हम एम आई जैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो पीछे जो मैंने लिखी है उसे रफ एक रिकरेंस रिलेशन का फ्लेवर देने के लिए लिखी थी, वो एक्जैक्ट रिकरेंस रिलेशन नहीं थी। अब मैं आपको रिकरेंस रिलेशन लिख के दिखा रहा हूँ, ये मैंने तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया था ना कि एक के तक हम चलेंगे, जो हमारा बेस्ट स्प्लिट आया होगा, तो ये यहाँ से एक के तक आया होगा, यहाँ से ए के प्लस वन से जे तक आया होगा, और फिर वो बात है प्लस में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आएंगे उनको करेंगे, तब जाकर के हमारा आंसर निकलेगा एंड सो ऑन। वो तो बेसिक बात थी। अब हम यहाँ पे एक्जैक्ट लिख के दिखा रहे हैं, तो एम आई टू के और फिर एम के प्लस वन से जे, तो ये क्या बता देगा, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस फ्रॉम ए आई टू ए के। ये क्या बता देगा, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस फ्रॉम ए के प्लस वन से ए जे। और इन दोनों को ऐड कर लेना, वो मिनिमम आए बैठे होंगे पहले से, और यहाँ पे ये जो भी इनको आपस में मर्ज करेंगे, जब हम मतलब मर्ज क्या मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितनी मल्टीप्लिकेशन लग जाएंगे, वो ये हो जाएगी। समझ गए ना, एम आई टू के आया है तो फिर ये ऑफकोर्स पी आई माइनस वन से पी के तक का ये होगा, और ये पी के से चल के पी जे तक का होगा, तो पी के कॉमन आ जाएगा, तो पी आई माइनस वन टू, तो पी आई माइनस वन पी के और पी जे, ये इसलिए हमने ये लिखा है, ये तो आप पता ही होगा, समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, चलो खैर कोई बात नहीं, ये लिखा रहने देता हूँ मैं। हाँ जी, तो ये आई है जी हमारी एग्जैक्ट रिकंसिलिएशन, और ऑफ कोर्स यहाँ पे साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, ये जो आएंगे इसमें बहुत सारे आएंगे, तो इसमें हमने मिनिमम चूज करना है, मिनिमम मिनिमम फॉर दिस। और ये के कहाँ तक जाएगा ये हमारे को पता नहीं, तो इसलिए हमने लिखा कि आई से ये और यहाँ से ऐसे। अब साफ सुथरा हो गया जी, तो ये आई है हमारे पास एग्जैक्ट रिकंसिलिएशन। बोलो पकड़ में आई, डिफिकल्ट लगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार इसको बस थोड़ा दिमाग में घुमाओ, ढंग से देखने की कोशिश करो हमने क्या किया, आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा था। वीडियो को बार बार देखो, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा काम है, मैं मानता हूँ, सिर झुका के मानता हूँ, टेढ़ा काम है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे बार बार करोगे तो पता लग जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है जी, चलो ऐसा करते हैं, आज इतना रख लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो रहा है ये लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यहीं से आगे बढ़ाएंगे। रिकरेंस रिलेशन तक हमने काम कर लिया, इतना समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, फिर अब मेरे को आपको बस क्या दिखाना है, देखो ये डीपी के लिए दो चीजें चाहिए ना, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली बात मैंने कर ली, रिकंसिलिएशन लिख के दिखा दी, तो अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम के लिए रिपीटेड फंक्शन कॉल दिखानी, तो मतलब क्या होगा, इस रिकंसिलिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम ट्री बनाएंगे, एक ट्री बना करके देखेंगे कहाँ का रिपीटेड फंक्शन कॉल है या नहीं है। अगर रिपीटेड फंक्शन कॉल मेरे को ना मिली, बोल दूंगा डीपी नहीं चल रही, फायदा नहीं है, लगा लोगे लेकिन उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन रिपीटेड फंक्शन कॉल मिली तो फिर डीपी का बहुत फायदा होगा, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।